आज की जो खबर दिखाने जा रहा हूँ काफी दुखद वाली खबर है। इसके पहले भी एक लाइनमैन की लापरवाही से दासगांव में जो है एक युवक की जान गई थी। उसी तरह एक मामला भी सामने आया है। आइए जानने का प्रयास करेंगे कहाँ का मामला है और किस प्रकार की घटना हुई है। क्या नाम आपका पूरा? सुरेश धनीराम बिजवर। कहाँ रहते हैं? चंगेरा। क्या हुआ है या केस में क्यों आए? हमारे पिताजी की डेथ हो गई। कैसे क्या थे, मतलब कौन सी पोस्ट पर कार्यरत थे? खेती बाड़ी करते, काश्तकारी मजदूरी करते। अच्छा। इस पर हम दुकान में थे अपने, तो वहाँ फोन आया कि बोले कोई गिरा है वहाँ व्यक्ति, आप आके देख लो। तो मैं भी गया और मेरा एक छोटा भाई था, उसको भी लेके गया साथ में। चलो कौन गिरा जाके देखते। तो हमने वहाँ जाके स्पॉट पे देखे तो हमारे पिताजी डेथ हो गई। खेत में गए थे क्या? हाँ, खेत में ट्रांसफार्म के बाजू में। कैसी गिरे होंगे, क्या आपको क्या लगता है? अब मेरे को भी वहाँ जो मौका है वारदात पे तो अपन नहीं थे, मगर वो जो थे जिसने बताया ना भाव कि इनको फोन आया, वैसा फोन मेरे को एक प्रदीप दीवार का फोन आया कि भाव बोलता है, गणेश भाव बोलता है वहाँ कोई ट्रांसफार्म के पास गिरा है बोलता है। तो बोला कौन है? तो मेरे को भी पता नहीं बोलता है कौन गिरा है। तो मतलब वहाँ कौन कौन है? तो बोलता है ये देवेश वगैरह है, सुरेश वगैरह है, ऐसा बताया। तो ठीक है बोला, मैं भी आके देखता हूँ। आके जब मैं गया तो वहाँ तो बहुत सारे लोग जमा हो गए थे जब तक। तो वहाँ मौका वारदात पे देखे तो बंदी के ऊपर में थे, तो फिर देखे तो ये भी थे। तो बोले काका है क्या? हमको पता हुआ तो पहचाने चलिए। तो फिर वहां देखे तो वो जो फेस जो रहता है, तो वो फेस रहते ना, तो एक फेस को उन्हें ऐसा डायरेक्ट करके रखे थे डीपी के ऊपर डायरेक्ट और जंपर गिराए होंगे सामने ने। अब ये फेस जोड़ने गए थे कि क्या करने गए थे पता नहीं है, इतना तो मेरे को कंफर्म पता नहीं। उसके वहां पे वो करंट की वजह से ऐसा जले जैसा दिखा दूर से अपने को, और वो दिखे वहां पे। बस इतना। क्या मांग करोगे अभी शासन प्रशासन से? लापरवाही की वजह से क्या मांग करोगे आप लोग? मांग तो पूरी एमएससीबी ऑफिस में भी जाने वाले हैं हम, वहाँ पे ये करते हैं, एमएससीबी ऑफिस में बात करते क्या होता है। तो जाके मांग जैसे बता रहे डीपी पे कुछ मतलब डीपी वगैरह खुली हुई, किस प्रकार की वहाँ लाइनमैन के द्वारा कार्य शुरू था या लापरवाही की? क्या लगता है आप लोग को? मैं चंगेरे का नागरिक हूँ, गांव का। आज हमारे गांव में दुख की लहर है। आज हमारा त्योहार भी था, मगर आज हम त्योहार नहीं मना पाए क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध थे इन लोगों से। क्या है, हमेशा इस क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में लाइनमैन की लापरवाही हो रही है। क्या होता है, भगवान भरोसे काम कि एक आध आदमी को रख देना और काम करवाना, और वही लापरवाही का आज हमारे को ये इतना बड़ा दुखद घटना से गुजरना पड़ रहा है। क्या वहाँ पे जो डीपी थी, 3 डीपी थी, तो 3 डीपी में से उन लोगों ने 2 को कट करके रखे थे और 1 को डायरेक्ट करके रखे थे। और उसको सवेरे फोन आया जो काका को जिनकी डेथ हुई कि लाइनमैन का कि भैया वहाँ पे थोड़ा सा जाके देख लो, एक फेस बंद है तो आप फेस बना दो। तो ये गए, मगर इनको ये लाइनमैन का फोन उनको फोन आया था। और प्यारे भाई ने जब फोन किया था तो प्यारे भाई को भी यही बताया गया। लाइनमैन ने बोले कि मैं मजलो भाऊ को भेज रहा हूँ, वो रिपेयरिंग कर देंगे। मगर धनीराम, जबकि जवाबदारी बनती है एक लाइनमैन की, मगर लाइनमैन अपनी जवाबदारी किसी एक गरीब मजदूर को दे रहा है ताकि वो मरे और पेमेंट मैं खाऊं। इस लाइनमैन मतलब सामान्य वर्ग को फोन करता है और काम करवा रहा है, ऐसा हो गया? करवा रहा है, सामान्य वर्ग से काम करवा रहा है, जबकि वो जवाबदारी बनती है लाइनमैन की। मगर उसके बाद आज ये घटना हो गई। तो जब वो लाइन बनाने गए तो उनको दिखा 3 फेस थे, तो 3 को बंद करना चाहिए था, मगर एक डायरेक्ट था। इस कारण से उनसे गलती हो गई और वो पोल पे चढ़े, उनको करंट लग गया और वो आज गिर के दुखद घटना घट गई है। कौन है उस क्षेत्र का लाइनमैन? उस क्षेत्र का लाइनमैन चौहान करके है कोई, नाम तो मैं भी नहीं जानता। एमएससीबी में बताया गया, जानकारी दी है क्या? एमएससीबी को जब हमने एमएससीबी को जानकारी दी है तो एमएससीबी वालों ने उस लाइनमैन ने फोन बंद कर दिया। कोई मदद वगैरह लाइनमैन के मतलब वो एमएससीबी के द्वारा? हमारी तो ये मांग है कि ऐसे हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना और ना हो, इसलिए लाइनमैन को पनिशमेंट देना चाहिए और ऐसे लाइनमैन को निकालना चाहिए। और एमएससीबी ने इस पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए ताकि और ऐसी किसी के साथ घटना ना हो। और जब अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो खुद लाइनमैन ने खड़े रह के अपने समक्ष जवाबदारी से काम करवाना चाहिए और इनको एमएससीबी ने हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि आज वो एक लाइनमैन के कारण इनकी जान गई है। बस इतने कहके मैं। ये लाइनमैन के टच में थे क्या? जैसे पोल पे चढ़ते थे क्या कभी? बिल्कुल लाइनमैन के टच में थे, ये हमेशा लाइनमैन ये टच में। और एक प्रदीप नहीं करते थे, कार्यरत नहीं थे। ये भी कार्यरत कौन थे वहाँ? प्रदीप देवार भी कार्यरत नहीं है। उनका एक मनोनीत करके एक आदमी मनोनीत करके रखते हैं, जो क्योंकि मतलब लाइनमैन ने 2-3 लोगों वहाँ पे मतलब पैसे वैसे देके मतलब काम करवा रहा है, ऐसा बोलने के हिसाब से। वो कितना उचित है? क्या इस तरह उचित है? लाइनमैन को जो ड्यूटी है वो काम नहीं कर रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है, कितना उचित है? बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए। अगर करवाता भी है तो उन्हें सामने खड़े रह के करवाना चाहिए ताकि
वो सुरक्षित सामने अगर उसकी सर्विस है, उसको उसका मुबदला मिलता है तो उसी ने काम करना चाहिए, उसको नॉलेज है। पर सामान्य वर्ग लाइट कैसी बनाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज अगर किसी कारणवश अगर कोई तबीयत खराब है या कुछ कारणवश है तो उसने करवाना चाहिए, मगर जवाबदारी से उसने रहना चाहिए, ताकि ऐसी घटना ना हो जो आज हमारे गांव में घटना हुई। इस तरह की प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे क्षेत्र का लाइनमैन दोषी है और उसके उच्च अधिकारी दोषी है, जो कि इस तरीके की घटना हो रही है और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तो उन्हें भी जागना चाहिए और इस सिस्टम को बंद करना चाहिए। तो देखिए, दासगांव खुर्द में भी एक मामला सामने आया था। लाइनमैन ने बोला था ये व्यक्ति को कि आप पोल के ऊपर चढ़ो, वो चढ़ने की वजह से उसकी भी जो है करंट लगने से मौत हुई थी। उसी तरह जिस पे कार्रवाई होना चाहिए थी, जिस लाइनमैन की लापरवाही थी, उस पे कार्रवाई नहीं हुई। इस पे हुई जो साइडर जो लाइनमैन होता है उसके ऊपर कार्रवाई हुई और वो फाइल बंद हो गई। उसी तरह ये अगर बात करें चंगेरा की, तो वहां पे भी ऐसा ही बता रहे हैं कि जो लाइनमैन की ड्यूटी थी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को फोन करके बताया कि इस प्रकार से काम कर लीजिए, और वो खेत में गया, बता रहे कि काम करने के हिसाब से, तो मतलब काम करने गया तो उनको उतना समझ में नहीं आया होगा कि कौन सा पैसा है, कौन सा क्या चीज है, तो वो हो सकता है कि उनकी जो है करंट लगने से जान गई। उसी तरह जो लाइनमैन है, जिसको उसका सैलरी मिलता है, उसको उसका मुआवजा मिलता है शासन प्रशासन की तरफ से, उसको नियुक्ति है, और वो काम नहीं कर रहा है। इनके बताने के हिसाब से कौन काम कर रहे हैं? गांव के कुछ व्यक्ति, जिनको उन्होंने बताया है कि इस प्रकार काम कर लीजिए, और घर बैठे वो जो फोन से जो काम करवाने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने मांग की है कि उस लाइन पे कार्रवाई होना चाहिए। उसी तरह उसके जो वरिष्ठ अधिकारी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और यह दुखद परिवार के साथ इस प्रकार जो हादसा हुआ, उसको पूरा हर्जाना भरपाई शासन प्रशासन से और लाइनमैन के द्वारा मिलने की मांग इन्होंने गुहार लगाई। अब देखना ये बाकी होगा, खबर प्रकाश होने के बाद वो लाइन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, एमएससी विभाग से यह पीड़ित परिवार को किस तरह की मदद करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।